अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान और इंडिया ही है और अभी अगले चंद दिन यही मौजू रहेगा। मगर मैं पहली खबर आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैंने जो अब तक समझा है, अब इंडिया हमला नहीं करेगा और जंग टल गई है। कैसे चल गई है, टल गई है, इस पर हम तौजीहात जो है वो पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि जी उसकी वजह क्या है और कहाँ मार खा गए मोदी साहब। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ खासो खास मौजू है पाकिस्तान का और उनका इस पर जोर यह है कि इस जंग के ख़तरे की आड़ में खान साहब को रिहा करा लिया जाए। और फिर आर्मी चीफ जो बहुत कम बोला करते थे, ऐसा बोले ओवरसीज कन्वेंशन में कि पूरी दुनिया में टॉक ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं कि हर तरफ उन पर बात हो रही है, उनके इरादों पर, उनके टेनोर पर और उनके बिहेवियर पर पूरा इंटरनेशनल मीडिया लगा हुआ है। इस वक्त बाजवा से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है और उनके थॉट्स को, उनके व्यूज़ को और भारत और इंडिया ताल्लुकात के पस मंज़र में बड़े गौर से देखा जा रहा है। देखिए जी, जो इस वक्त एम्बैरेसिंग है ना, जो ख्वाजा आसिफ का बयान है कि हमने मगरिब की लॉन्ड्री ढोई, अमेरिका की लॉन्ड्री ढोई, टेररिज्म को हमने ग्रो किया और इन लोगों के कहने पे किया, तो यहाँ उस पर बड़ा रिएक्शन है। इंडियन एम्बेसडर का तो सबको ही पता है, उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जो इंडियन एम्बेसडर है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने तो बहुत बिल्कुल साफ कर दिया कि जनाब देखें अब इसके बाद तो किसी सबूत की जरूरत नहीं रह गई है। अच्छा, ये डिप्लोमेसी इतनी बेशर्म हो चुकी है अब दुनिया भर में कि जो खुद किया होता है ना उस पर कोई नहीं बात करता कि भाई आप पे तो कनाडा ने इतना खौफनाक इल्ज़ाम लगा रखा है, अमेरिका ने भी लगा रखा है, मुकदमे चल रहे हैं, आप पाकिस्तान में मारने के बाद नारे मारते रहे हैं और आपका मीडिया तो, अल्लाह माफ़ करे, आपका मीडिया तो भारत, मेरे इंडियन दोस्त बुरा मानेंगे मगर आप लोग सहना सीखें। और मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग वाकई 75 साल से 77 साल से डेमोक्रेसी का हिस्सा थे। वो पहले ये जिक्र कर दूं कि कश्मीर में मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, हो सकता है मैं लगाऊं, हो सकता है ना लगाऊं, कि एक इंडियन रिपोर्टर जो है ना कश्मीरियों को लाल चौक में रोक रहा है श्रीनगर में, और अब आपके ख्याल में पाकिस्तान से बदला कैसे लेना चाहिए। लोग हक्का बक्का और हर आदमी कह रहा है कि भाई पहले तो जो सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थी पहले उसका तो हिसाब ले दिया जाए मोदी साहब से, और ये हमारा मसला नहीं है, एजेंसियाँ हैं और इंडियन फोर्सेस हैं, वो जाने, पाकिस्तान जाने, आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं और आपको नहीं लगता कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। तो कई लोगों ने ये बेसाख्ता बर्जस्ता कि आपके पास कोई सबूत है, सबूत लाइए ना, दिखाइए, तो हम मजम्मत भी करेंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। वो 11 मिनट की वीडियो है वो टोटल, मगर उस बेशरम रिपोर्टर के बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ कि वो अपनी बात पढ़ा सके, किसी सूरत से इनमें से कोई एक ये कह दे। और हर जब दूसरे बंदे यहाँ बंदे के पास जाता तो कहता है यहाँ कोई पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं है। मैं भाई कैसे लें, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे एविडेंस मांग रही है, सॉलिड प्रूफ मांग रही है, आप विटनेस मांग रही है, आप सारे ये कह रहे हैं कि जी प्रूफ तो हो गया है, कहाँ हो गया है, दिखाए ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो मीडिया कह रहा है वो वहाँ जो लिखा जा रहा है उसके बारे में पढ़ें, उसे जवाब दें, उसे आगे अपनी हुकूमत को दिखाएं, उनसे पूछेंगे भाई इन बातों का जवाब देना, कहाँ है विटनेस, कहाँ है आपका एविडेंस, और जो आप कह दें बस उसे मान लें सब। ऐसे तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान बरसों से कह रहा है, डोजियर भी यूनाइटेड नेशन में जमा करा चुका है, मगर आप तो कहते हैं कि कोई इशू ही नहीं है क्योंकि आपकी आबादी बढ़ी है, आपकी इकॉनमी बढ़ी है, आपकी लॉबिंग बढ़ी है, इसलिए आप वो काले को सफ़ेद कहते रहिए तो सब सफ़ेद मान लेंगे। नहीं, अभी दुनिया में लोग मौजूद हैं, बहुत लोग मौजूद हैं जो काले को सफ़ेद नहीं मानते। ठीक है कि माइट इज़ राइट होता है मगर एक लिमिट होती है। वो क्या नाम है, सत्यापाल नाम है ना कश्मीर के गवर्नर, वो कहते हैं कि वो दिखाए ना प्रूफ, और ये तो मोदी का फेलियर है सिक्योरिटी का जो
ब्रीच हुआ है, ये तो मोदी का फेलियर है, मोदी से पूछा जाए। दर्जनों आवाजें आपके आए और आप जवाब देने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये कि पानी बंद कर दो, वो आप 10 साल से पूरे कोशिश कर रहे थे, आपको तो बहाना चाहिए था पानी बंद करने का, मगर आप पानी बंद नहीं कर सकेंगे, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। और अगर आप बंद करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने आएंगे। और चूड़ियाँ किसी ने भी नहीं पहनी हुई है, छोटा मुल्क होगा, कमज़ोर होगा, मान लेते हैं, मईशत भी ख़राब होगी, सियासी तफरीक भी मौजूद है, हर चीज़ मान लेते हैं, मिस मैनेजमेंट भी है, बदनवानी भी आपसे ज़्यादा मान लेते हैं। मगर जब घर पे हमला होता है तो आखिर तक रेजिस्ट किया जाता है, और फिर जब ये भी साबित हो जाए कि हमारा कसूर नहीं है तो टॉलरेंस का मुजाहरा करें। जो अगर जमहूरियत रही है वाकई, मगर आपके हालात हमें सारे पता है। वो रात मेरे बड़े भाई बता रहे थे, वो 2015 में 16 में आखिरी बार गए थे, हर 10 साल बाद जाते हैं, और वो साफ कहते हैं कि जब पाकिस्तान की वैल्यू कम होने लगती है तो वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ के हालात देखने। तो वो बता रहे थे यूपी में, मैं इलाकों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि पागल हो जाते हैं ये लोग, वो कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल पर 70 से 80 गाँवों में गया हूँ जो आसपास हैं, ज़मीनें हैं, हराई बहुत बड़ी आबादी रहती है वहाँ, तो वो सब खुशहाल है। और जितना भी हिंदू है बदहाल, बिल्कुल बदहाल है, मुकम्मल तौर पे बदहाल है। और जमहूरियत में ये तो मुझे खूब पता है कि बल्दिया तो आपकी भी मुकम्मल करप्ट है, सब पैसा लूट के छीन के खा लिया जाता है, और आम हिंदू बेचारा, उसे तो आप मजहब बेचे जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में मुल्ला बेच रहा है, वहाँ आपका आरएसएस बेच रहा है, बनिया बेच रहा है। खैर, तो जंग तो टल गई है क्योंकि आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है। और आपको ये भी पता है कि रिटेलिएशन प्रॉपर होगी बिगिनिंग में, 3 दिन के बाद क्या होगा नोबडी नोज। और पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि अगर हम पे हमला हुआ, हमारी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो हम दुनिया बर्बाद कर देंगे, ये पूरा खित्ता ही साफ कर देंगे। तो आ जाइए, कर लीजिए, तो एविडेंस लाइए ताकि दुनिया को बात करने का पाकिस्तान से मौका मिले। हम मान लेते हैं कि जी माजी को देखते हुए कहीं शुबा किया जा सकता है, मुझे भी कहीं है कि जो आउटफिट्स हैं, जो पुराने लोग हैं, फिर आप हाल ही में 1.5-2 साल में 20-22 लोग आप पाकिस्तान में घुस के मार चुके हैं, नारे भी मारते हैं, तो गलत सही एक अलग बहस है, मगर इंतकाम की आग तो सुलगती है ना। तो मेरा कहना यह है कि सब्र का पैमाना हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मजहब की आड़ में हम तो बर्बाद हो गए, आप भी अब बर्बाद होने जा रहे हैं। आप सेकुलरिज्म की बुनियाद पे, मॉडर्नेशन की बुनियाद पर, डेमोक्रेसी की बुनियाद पे दुनिया में आगे बढ़ रहे थे। दुनिया के कंसर्न आखिरकार पैदा होना शुरू हो गए ना, आपके इल्म में है सब कुछ, मगर आपका अभी जो भूत है वो सर चढ़ के बोल रहा है। जब ठंडे होंगे तो शायद बहुत वक्त गुजर चुका हो और बहुत कुछ ज़ाय हो चुका हो। तो खैर, आखिर में यही कहना है इस इशू पर कि जंग नहीं हो रही, ये मुझे अब यकीन हो गया। मैं 2 दिन पहले भी आपको बता चुका था कि मेरा दिल नहीं मानता कि जंग होगी, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और पाकिस्तान ने इतनी बड़ी ऑफर दे दी है कि जी यूनाइटेड नेशन से भी कह दिया है कि जनाब आप एक कमीशन बना लें, और जो भारत को पसंद हो वो कमीशन बना लें, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है, और पाकिस्तान को इतना बड़ा अमेरिका, बरतानिया या रूस नहीं है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और ये एक तरफ हो जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए जी, असल इशू तो इस वक्त पाकिस्तान में इकॉनमी का है कि वज़ीर ख़जाना भी कहता है औरंगजेब कि तारीख की सबसे कम सतह पे आ गई है महंगाई जो है, जबकि आम आदमी कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। और ये जो जंग का ये जो कॉमेडी शो लगा हुआ है, इसमें हुकूमत को और फ़ायदा हुआ है कि लोगों की नज़रें हटा ली जाए, बचा ली जाए, और महंगाई के तूफ़ान को दबा दिया जाए। पानी का क्राइसिस कराची में हमेशा से है, फौरी तौर पे कितने क्राइम इसका कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे इंडिया के हवाले से वो तो अभी मुझे नहीं पता, मगर ये कि मिस मैनेजमेंट बहुत आगे चली गई है।
और रियासत जो है वो तहरीक इंसाफ को मैनेज करने में लगी हुई है। वो तहरीक इंसाफ जिसके सर पर मोदी खेल रहे थे, मगर खान साहब ने बयान दे दिया और सबको हैरान कर दिया। न्यूयॉर्क में मुजाहरा भी हो गया पीटीआई के लोगों का। तो इसी दौरान एक नया काम हुआ है, बहुत अहम बात है मेरे नजदीक, कि आईएसआई चीफ को सिक्योरिटी एडवाइजर का चार्ज दे दिया गया। सिक्योरिटी एडवाइजर बज़ाहिर तो बड़ा होता है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आईएसआई तो 2-3 माज़अल्लाह खुदा है ना पाकिस्तान में, तो दूसरा खुदा है ये। एक जहान उसके कंट्रोल में है, खित्ते में भी उसकी हवा है, उसे इजाफी चार्ज क्यों दिया गया? तो कुछ लोगों का ख्याल यह है कि उनसे आईएसआई का चार्ज आने वाले दिनों में वापस ले लिया जाएगा। अब इसकी वजूहत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। एक तो वजह मुझे नजर आती है, वो बड़े सुना है मरंजा है, लखनवी स्टाइल है। जो पीटीआई के डॉक्टर्स मिलने गए थे उन्होंने बताया कि दैट से अमेजिंगली humble person, soft, elegant, sophisticated, doesn't look like the ISI chief, जो एक करोफर पाशा की थी और फैज हमीद तक अगर आ जाइए, इवन ये कि मोहतरम जनाब हाफिज आसिम मुनीर तक एक क्रूडनेस नज़र आती थी। और ये स्पाई एजेंसियों के जो हेड होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, खबर तो ये थी ना कि हुसैन हक्कानी को शायद बनाए, मगर खोपड़ी हो तो बनाए ना, या तासुब से बाहर आए कि हुसैन हक्कानी जिसके इंडिया से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, यूरोप से भी ताल्लुकात हैं, और जिससे बात करने का सलीका भी है, जिसकी नॉलेज भी है, और जो इश्यूज़ को समझता भी है, और पाकिस्तान की बेहतरी को भी समझता है कि कहाँ कन्नी बचानी है और कहाँ कन्नी कतरानी है, कहाँ आगे बढ़कर बात करनी है। मगर किसी ने ठीक कहा, जो बहुत अरसे से कहते हैं कि हुसैन हक्कानी अगर उर्दू स्पीकिंग ना होता तो कभी का वज़ीर ख़ारजा बन चुका होता। तो इजाफी चार्ज तो दे देंगे, अंदर एक खराबी को ख़त्म करने के लिए दूसरी खराबी पैदा करेंगे, मगर बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये इनका एटीट्यूड है जिसकी वजह से ये मुल्क ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। और भारत अगर कहता है तो कोई गलत नहीं कहता, या उसके लोग हम पर टोंटिंग करते हैं तो गलत नहीं कहते कि क्या है हमारे पास पल्ले, और वो फैसले अभी भी वैसी के वैसी जारी हैं कि भाई ये तो मौका था इंडिया के हवाले से कि हुसैन हक्कानी चले ना सही, कोई उनका हम पल्ला ले आते, ढूंढ लेते। अच्छा, फिर एक नाम चला था वो मोहित, वो जो खान साहब के दौर में सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया था, जिसके खाते में, जिसके दामन में कुछ नहीं था, सिर्फ मीडिया ट्रोलिंग और एक टेलीविज़न की सपोर्ट के उसका पंटर होने के वाले से उसे बनाया गया था। ना उसकी कोई किताब है, ना उसका कोई बड़ा थीसिस है, ना उसकी इंटरनेशनल कोई नोइंग थी, और अब फिर उसका नाम लिया जा रहा था। तो खैर, इससे भी बाहर निकलते हैं कि ये जाने आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, दानिशमंदाना फैसले नहीं करेंगे तो खुद भुगतेंगे। और साथ में अवाम तो भुगतती है, पूरी दुनिया में गरीबी भुगतता है, वो मज़हब की लड़ाई हो, फ़िरक़े की लड़ाई हो, रंग की हो, नस्ल की हो, मईशत की हो, मरता गरीबी है। बस ये ध्यान में रखिएगा, आप मरेंगे जो इन सब के लिए नारे लगाते हैं, जो इनके कहने पर नफ़रतें बढ़ाते हैं, मोहब्बत के पैगाम को जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं और फिर थूक लगा के रोते हैं। देखिए जी, एक बड़ी खबर मेरे पास ये भी है कि खान साहब से मिलने रोज़ाना एक शख्सियत जाती है, एवरी डे। एक तो पहला ख्याल ये आएगा कि खाना लेके जाती हूँ, खातून है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और खान साहब के दरमियान पैगाम रसानी का काम उनसे लिया जा रहा है। और हैरान कुन तौर पे वो बुशरा बीबी की भाभी है। उनके भाई के बारे में हमने कभी कुछ नहीं सुना, ना कहीं पढ़ा, और सुना है सादे सूदे से आदमी है, उन्होंने भी खाया कमाया ज़रूर होगा। अगर फराग होगी कमा सकती तो भाई ने क्यों नहीं कमाया होगा। और लोगों ने माल बनाया बुशरा बीबी के कहने पर, रियाज मलिक से लेके पूरी लंबी कहानी है।
तो बहनोई ने भी कुछ कमाया होगा, भाभी ने भी कुछ माल बनाया होगा, मगर क्योंकि उन्हें कोई जानता नहीं है। अच्छा, मुझे पता भी कैसे चला कि जब ये हलीमा खान के हवाले से बात हो रही थी कि उन्होंने फैसल चौधरी के लिए कहा कि भाई खास लोगों को जाने दिया जाता है, सबको पता है ये कौन लोग हैं, तो फैसल चौधरी ने जिस पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बयान दिया कि वो बहन है, मैं उनका दुख समझ सकता हूँ, और वो जो कह रही हैं दुरुस्त कहेंगी, इस मौके पे मैं उनकी बात का एहतराम करता हूँ। तो फिर बाद में एक साहब ने मुझे बताया इस्लामाबाद से कि यार देखिए, फैसल चौधरी हो, वो अफजल मरवत हो, सलमान अकरम राजा हो, और वो शिबली फराज हो, और XYZ बैरिस्टर गौर हो, सैफ हो, और एनीवन एल्स, वो जिसको जाने देते हैं, जिनका नाम उनकी लिस्ट में आता है, वही जा सकते हैं। कम से कम जाते तो हैं। अगर वो बीबी को नहीं जाने देते, हलीमा खान को, तो फैसल चौधरी बेचारा क्या करे, या सलमान अकरम राजा क्या करे? उन्होंने तो पहरे लगाए हुए हैं, और शायद ये जो खातून बीच में जा रही हैं रोज़ाना पैगाम रसानी के लिए या खाना पहुंचाने, मैं नहीं समझता कि रोज़ाना की बुनियाद पे खाना घर से आने दिया जाता होगा, मगर एक खातून जा रही है मुसलसल, और वो बुशरा बीबी की भाभी बताई जाती है। और कुछ लोग जब मैंने बहुत डिग आउट किया तो कुछ लोग कहते हैं शायद भांजी है। तो मेरे इल्म में कोई भांजी नहीं उनकी, ना मैं भाभी को जानता हूँ, नाम मेरे पास है मगर मैं नहीं लेना चाहता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंदर उन्हें खाना, ये जो खान साहब ने बयान दिया ना कि मोदी जी ऐसी की तैसी, जैसे गौडी मीडिया जो है अब बड़ा उछाल रहा है और तहरीक इंसाफ पे भी ट्रोलिंग कर रहा है, ये ध्यान में रखें कि ये जयशंकर जो सेक्रेटरी फॉरेन है इंडिया के, इनकी तकरीर चलाई थी ना खान साहब ने अपने एक जलसे में, उसके बाद से खान साहब को इंडिया पावर में देखना चाहता था। अब जब ये बयान आया है तो इंडिया में बड़ी नाराज़गी पाई जाती है खान साहब के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स करके आप देखें तो जिस तरह पाकिस्तान ने जंग को कॉमेडी शो बना दिया था और इंडिया धमकियाँ दे रहा था, आखिर में ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो ही रह जाएगा कि एक से एक कहानी आ रही है, एक से एक मीम बन रही है, और एक से एक किस्सा सुनाया जा रहा है कि लोग हंस पस के लोट पोट है। इंसानी तारीख में जंग के बादल जब इतने गहरे हों और लोगों ने ऐसा ठट्टा उड़ाया हो, आज तक तो किसी ने देखा नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।